रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के स्वीट बंस बना रही हूँ जो सिंपल चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। उस पर अगर आप कुछ भी ना लगाएं तो वो एज़ इट इज़ खाए जाते हैं, बगैर मक्खन के, बगैर जैम के, ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए ये 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है और नमक आधी टीस्पून ये डाल देते हैं इसमें। 3 टेबलस्पून चीनी है मेरे पास और मैदा मैंने ये वाले इस मेजरिंग कप से 3 कप लिया है। किशमिश है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो आपको पसंद है तो आप डालें। मैं ये डाल रही हूँ थोड़े से। उसके अलावा ईस्ट है 2 टीस्पून, ड्राई इंस्टेंट ईस्ट है ये 2 टीस्पून डाल लें। इन सब चीज़ों को ऐसे ड्राई मिक्स कर लें। एक अंडा है, बड़े साइज़ का अंडा एक ले लें आप, ये जाएगा इसमें। और ये 1 कप नीम गर्म दूध मैंने करके रखा हुआ है इसके अंदर, ये डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ये नीम गर्म होना चाहिए दूध। जितना सॉफ्ट आटा गूंदेंगे उतने सॉफ्ट बंस बनेंगे। ये देखिए डो को मैंने इकट्ठा कर लिया है। इसमें ये 2 टेबलस्पून मक्खन है, मेल्ट करके रख लिया हुआ मैंने, ये भी शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह आटे के अंदर जज़्ब कर लें। ये देखें मैंने बहुत ही सॉफ्ट डो गूंद लिया। वो पूरा 1 कप दूध ही इसमें गया है, बस मुझे मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ी दूध की। अब हम इसको राइस होने के लिए रखेंगे। इसी बाउल में आप ऑयल लगा लें अच्छी तरह सब साइडों पे। अच्छा ये याद रखिएगा कि जिसमें चीनी ज़्यादा डले हो जिस डो में, वो देर से राइस होता है। शायद इसको 2 घंटे लग जाए, तो मैं देखती हूँ वैसे नॉर्मल 2-1 घंटे में राइस हो जाता है। इसको भी मैंने ऊपर से ग्रीस कर दिया ऑयल लगा के अच्छी तरह। इसको कवर करके अब मैं रख देती हूँ 2 घंटे के लिए। ये डो हमारा राइस हो गया। आप देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि 2 घंटे ही इसको लगे, जल्दी भी हो सकता है। ये अगर गर्मी है तो जल्दी हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। बहुत सॉफ्ट डो है, इसको थोड़ा सा पंच डाउन कर ले ताकि एयर बबल्स इसमें से निकल जाए। इसके आप छोटे छोटे पेड़े काट लें। अब ये भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे बनाएं, बड़े बनाना चाहते हैं बड़े बना लें। मैं देखती हूँ खाली देखिए ट्रे पे मैंने बटर पेपर बिछा दिया हुआ है, उस पर मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया। इस तरह से ये ट्रे तैयार कर दी है। या आप पेड़े बना के इतनी दूर रखते जाएं। ये देखिए मैंने बना के रख दिए बंद सारे। जो आटा बच गया था उसके मैंने ये लंबे बंद बना दिए छोटे छोटे। और इसको हम दोबारा प्रूफिंग के लिए रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसको आप किसी नैपकिन से ढांप के रख दें, तो फिर उसके बाद इसको बेक करते हैं। इसे कवर करके रख दें। 20 मिनट के बाद ये अब इस तरह से प्रूफ हो गए। अब मैंने अंडा एक बीट कर लिए, इसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर हल्के हाथ से चारों तरफ अच्छे से लगा दें ताकि ये बेक हो तो कलर अच्छा है इसका।
और ये तिल है मेरे पास सफ़ेद वाले, ये आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा छिड़कना चाहें तो ये डाल दें आप ऊपर। और इस तरह से सारे बंस को मैं करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने सारे बंस तैयार कर लिए हैं, एग ब्रश करके और ऊपर तिल लगा दिए हैं मैंने सब पे। अब इसको हम 20 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में रखेंगे। मैंने ओवन जला दिया हुआ है, मेरा ओवन प्री हीट है। 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करते हैं। चलिए रखते हैं इसको ओवन में। मिनट हो गए, हमारे बंस तैयार हो गए। तो चलिए निकालते हैं इनको। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं, कितना अच्छा कलर आया उसका। देखिए दोनों ट्रे तैयार हैं मेरी। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़े से ठंडे हो जाएं तो फिर मैं इनको डिश में निकालती हूँ। ये बंस ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये बहुत अच्छे बंस तैयार हुए हैं, किसी बेकरी से ये कम नहीं। देखिए इसका फ्लेकीनेस का अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। देखिए मेरा प्लेटर तैयार है इसका बंस का, बहुत सॉफ्ट है। तो ये आप नाश्ते में चाय के साथ खाएं। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।